हेलो दोस्तों, एस.एन.टी रिव्यूज़ में खुशामदीद। आज हम एक ब्लैक मैजिक की बेस्ड के ऊपर मूवी बनी है जो कि 2023 में रिलीज़ हुई थी। सीजन नाम है मूवी का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, डायरेक्टर जो है इसके वो हैं हार्दू रतू, और राइटर जो है इनकी लैला राइटर है, और तकरीबन ये मूवी जो है वो 1.5 घंटे की है। अच्छा, इस मूवी में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि एक लड़की है जो कि अपनी कज़न की वाइफ के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती है। मूवी की स्टोरी की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि एक लड़की है जो कि अपने कज़न से मोहब्बत करती है, और जुनून की हद तक वो मोहब्बत करती है, पर उस कज़न की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है और उसकी एक बच्ची भी होती है। फिर भी वो लड़की अपनी मोहब्बत से बाज नहीं आती और वो गलत रास्ता इख्तियार करती है उस लड़के को पाने का। अब हम आगे चल के हमें दिखाते हैं कि एक लड़का है, वो अपनी लाइफ में बड़ा खुश होता है, अपनी बीवी के साथ, अपनी बच्ची के साथ खुश होता है, पर जो उसकी कज़न होती है वो उसके घर आती है और उसका कुछ ऐसे स्टफ़ जैसे कि बाल हो गए और कपड़े हो गए, पिक्चर्स हो गई लड़की की, और उसके वॉशरूम से जाके सैनिटरी नैपकिन उठाकर एक आमिल के पास ले जाती है और उसको कहती है कि भाई इसको, इस लड़की को, यानी जो उसके कज़न की जो वाइफ है, उसको आप ब्लैक मैजिक के थ्रू मार दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मरेगी तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। और इसी तरह की वो सिचुएशन उस आमिल को बयान करती है। आमिल उसको बताता है कि भाई ये काम बड़ा ख़तरनाक है, ये इतना ईजी नहीं है, इसके लिए जो है तुम्हें पैसा भी देना होगा और भी कुछ शराइत हैं वो करनी होगी। वो लड़की खैर इतने जुनून की हद तक इतनी ऑब्सेस्ड होती है अपने कज़न से कि वो कहती है कि मैं इसके लिए कुछ भी करूँगी, पर ये ब्लैक मैजिक आप इसके ऊपर कर दो। खैर इसके बाद वो आमिल जो है वो अपना एक जो तरीक़ाकार है उससे वो चीज़ें मंगवाता है, उसके वो खून मंगवाता है, उसकी तस्वीरें मंगवाता है, उस औरत के कपड़े और बाल वगैरह मंगा के अपना अमल स्टार्ट करता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो बड़ा क्रीपी सा अमल होता है। वो उसको खून के अंदर उसकी तस्वीर को और कलेजी के अंदर मिला के वो एक काले कुत्ते को खिला देता है, और फिर उसको कहता है कि जी तुम्हारा काम जो है वो 7 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा। और लड़की तो मरेगी ही, पर उसके जितने भी ब्लड रिलेटिव हैं उनके ऊपर भी ये असर होगा, उनके ऊपर भी मुश्किलात आएंगी। खैर आगे चल के हमें पता चलता है कि जी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही भयानक की तरफ जा रही होती हैं। जिस लड़की के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया होता है, यानी जो उसकी कज़न की बीवी जो होती है, वो लड़की नमाज़ पढ़ रही होती है तो अचानक से उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर खून की बारिश हो गई है, गोश्त का एक लोथड़ा और सिरी सी उसके ऊपर गिरती है, वो डर जाती है। इतने में वो चिल्लाती है, नमाज के मसल्ले के ऊपर ही वो लड़की बैठी हुई होती है और चिल्लाती है। इतने में उसका हस्बैंड आता है तो वो देखता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, यानी साइकोलॉजिकल लड़की को टॉर्चर करना, किसी सुपर नेचुरल चीज़ ने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया होता है। आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी लड़की के ऊपर तकलीफ़ें आ रही हैं, और वो लड़की जो है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होता है वो अजीब सी हरकतें कर रही है और उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं, और वो पोजेस्ड हो गई है, यानी एक तरीके से वो पोजेस्ड हो चुकी है। पर इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिस लड़की ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया हुआ होता है वो भी अब इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। आप लोग अगर ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको क्लाइमैक्स में पता चलेगा कि जिसने ये ब्लैक मैजिक करवाया है तो वो क्यों उस नरगे, उस शैतान के नरगे में आ गई है, वो आपको आगे चल के ज़रूर पता चलेगा। मैं अभी क्लाइमैक्स इसका रिवील नहीं करूँगा। अच्छा, अगर मूवी की थीम की अगर बात की जाए तो ये हॉरर थ्रिलर मूवी है, और ब्लैक मैजिक का इसके अंदर अच्छा खासा इस्तेमाल दिखाया गया है, और उसके अंदर कई क्रीपी चीज़ें हैं, जंप स्केयर हैं, और यानी बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने इसको जो है वो फिल्माया है कि बंदे को अचानक से डर भी लगता है, और पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक इस तरह का चल रहा है कि बंदा जो है वो तकरीबन, अगर अकेले आप देखेंगे तो तकरीबन आपको डर लगेगा, या रात को आप देखेंगे तो आप ज़रूर डरेंगे। अच्छा, अगर एक्टिंग की बात की जाए तो जो लड़के की जो वाइफ है, लड़का का नाम बेसिकली गिलैंग है, और लड़के की जो वाइफ है उसने जो एक्टिंग की है वो बड़ी ही कमाल की एक्टिंग की है, क्योंकि उसके ऊपर वही पोजेस्ड होती है तो वो अपने बॉडी को अजीब तरीके से मोड़ती है, और वो जिस तरह आपने अक्सर कई मूवीज़ में देखा होगा कि जिसके ऊपर कोई चीज़ आ जाती है, पोजेस्ड हो जाती है, तो वो उल्टा पुल्टा चलना शुरू हो जाती है, लटकना शुरू हो जाती है, और हंसती है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी उसके अंदर दिखाई गई हैं। तो एक्टिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, केमिस्ट्री की बात करी जाए कैरेक्टर की आपस में,
तो मेन 3-4 कैरेक्टर हैं, जैसे कि गैलेंग है, उसकी कज़न है जो ब्लैक मैजिक करवाती है, उसकी वाइफ है और उसकी बेटी है, और एक आमिल बाबा है। तो मूवी के अंदर ज़्यादा कैरेक्टर तो नहीं है। बीच में मूवी के अंदर वो कुछ मौलवीज़ आते हैं जो उसका इलाज कर रहे होते हैं, पर वो भी उनका थोड़ा सा ही टाइम है। पर मेन जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छी उनकी आपस में बॉन्डिंग है और केमिस्ट्री है। अच्छा, अगर विजुअल इफेक्ट की बात की जाए तो हॉरर सिचुएशन इसके अंदर बहुत है, और इफेक्ट जो डाले गए हैं, विजुअल इफेक्ट जो डाले गए हैं वो बड़े ही कमाल के हैं। क्लाइमेक्स जो है वो इसका बेसिकली डिस्टर्बिंग सा है। क्लाइमेक्स में आपको रिवील नहीं कर सकता, आप लोग ये खुद ये मूवी देखें। ओवरऑल जो इसकी रेटिंग है वो मेरे नज़दीक तकरीबन 7 आउट ऑफ 10 है, और बिल्कुल मैं आपको ये रिकमेंड भी करूँगा कि अपनी फैमिली के साथ ये देखें। और इसमें हमें कुछ ऐसी सीख मिलती है इस मूवी को देखने के बाद कि जो लोग गलत काम करते हैं उसका गलत ही अंजाम होता है। बेसिकली इस मूवी के अंदर एक बड़ा अच्छा मैसेज है। लड़की तो पहले मोहब्बत में और जुनूनियत के हद तक जाके वो ब्लैक मैजिक तो करवा देती है, पर उसके बाद खुद भी वो सुकून से नहीं रहती, उसके साथ भी इशू होते हैं, और क्लाइमेक्स में पता चलेगा कि उसका भी बिल्कुल काम आप देखेंगे कि कितना ख़राब हुआ है। तो बीइंग अ मुस्लिम ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी ये है कि एक न्यू एक्सपीरियंस के लिए ये आप लोग मूवी देखें, और इसको मैं रिकमेंड करता हूँ। इसके अंदर कोई ऐसा न्यूडिटी वगैरह सीन नहीं है, तो फैमिली के साथ आप ये मूवी देख सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें, नेक्स्ट रिव्यू में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।